नॉर्थ कैरोलिना, एक जगह जो मशहूर है अपनी सुंदरता के लिए। हर साल हज़ारों लोग यहाँ घूमने आते हैं और रात गुजारने यहाँ के लग्जरी होटल्स में रुकते हैं। एक ऐसे ही होटल में एक रात कुछ अजीब हुआ। आधी रात को वहाँ रहने आए कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया कि रूम नंबर 209 में से कुछ बहुत अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा हो। Checked into that room. There should be nobody in there. Wait 1 second, John. Amy, are you there? Yeah, John says he hears the screaming coming from that room. And I hear it too. I would wait for the police, John. Amy, John's gonna enter the room real quick, just to check, make sure, see what's going on. Wait one. Nobody's in there. Man, that's scary. I'm officially freaked out now. Too late for second guessing. Too late to go back to sleep. It's time. Too late to go to sleep. ये लिरिक्स 2003 में आए एक गाने की है जिसका नाम था डिफाइंग ग्रेविटी। उन दिनों में गाना बहुत फेमस हुआ और फिर बाकी गानों की तरह इसे भी लोगों ने भुला दिया। करीब 10 साल बाद 2012 में ये गाना एक बार फिर से फेमस होने लगा। कुछ लोग उस समय दूसरों को ये बोलकर डराते थे कि ये गाना कभी रात में अकेले मत गाना, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात को बस बकवास मानते थे, क्योंकि एक तो ऐसा कोई केस असल में सुनने में आया ही नहीं और ऊपर से ये गाना कोई डरावना गाना भी नहीं था। फेल और गेबी, ये 2 बच्चियां एक रात को अपने इस फेवरेट गाने को गुनगुना रही थी कि तभी उन्हें एहसास हुआ कि अचानक से वहां कोई और भी आ चुका है। Guys, it's Bella here, and this might be your sister Gabby. I'm gonna be singing Defying Gravity. Alright, here we go. Something has changed within me. Something is not the same. I'm through with playing by the rules of someone else's games. Too late for second guessings. Too late to go back to sleep. It's time to trust my instincts. Close my eyes and leap. It's time to try defying gravity. I think I'll... Dad! 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 अब जो फुटेज आप देखने वाले हो वो कोई भूतहा फुटेज नहीं है। उसमें कोई भी भूत, प्रेतात्मा या किसी भी और तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन शायद अब ये आज की सबसे ज़्यादा डरावनी फुटेज होगी। एक पति पत्नी इस कमरे में चुपचाप अपना दरवाज़ा लॉक किए बैठे हुए हैं, क्योंकि बाहर एक आदमी है जो धारदार चीज़ लेकर एक एक करके लोगों के घरों में घुस रहा है। बाहर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने और कुछ चीज़ों के कटने और टूटने की आवाज़ें आ रही हैं, और फिर वो आवाज़ धीरे धीरे पास आने लगती है। Hey, you f***! You f***! Quick! I gotta get... Calm down!
किस्मत की बात थी, उस कपल के पास एक गन थी। उस आदमी को अंदर आते ही कई बार गोलियां मारी गई। Stay down, Dwayne! Stay down! Oh my God! Oh God! Oh God! Stay down! Stay down! Stay down, Dwayne! I don't want to do that! No, don't move! Don't move! कहा जाता है उस आदमी को PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर नाम की बीमारी थी। उसे होश ही नहीं था कि वो क्या कर रहा था जब तक कि उसे एक गोली नहीं लगी। उस घर में घुसने से पहले वो आदमी और घरों में घुस पाया था कि नहीं, और अगर घुसा था तो उन घरों की कहानी क्या हुई, इन बातों का तो कुछ पता नहीं। लेकिन एक बात तो तय है, अगर उस समय उस कपल के पास वो गन ना होती तो शायद उस रात कम से कम उनकी कहानी तो कुछ और ही होती। मैं पृथ्वी मिलूंगा आपसे किसी और रात कुछ और कहानियों के साथ। तब तक के लिए